सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज। कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग के मामले से जुड़े हुए मिल रहे हैं। कनाडा में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फायरिंग हुई थी। उसी केस में पंजाब में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शूटर बंधुमान सिंह शेखों को अरेस्ट किया है। बंधुमान सिंह शेखों पकड़ा गया है। इसी पर शूटर्स को हथियार और गाड़ी मुहैया करवाने का आरोप है। कनाडा में फायरिंग के बाद ये बंधुमान शेखों भारत आया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी ढिलन के साथ संपर्क में था, लेकिन अब पकड़ा गया है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई थी और फायरिंग के बाद से चर्चा का विषय था। कनाडा में जब एक्शन नहीं हो रहा था, सवाल भी लगातार उठे थे, लेकिन अब भारत में ये गिरफ्तारी हुई है। ये कनाडा से भारत आया और भारत में इस पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक्शन लेते हुए इसको गिरफ्तार किया है। हथियार, दूसरी सामग्रियां इसने पहुंचाई। दरअसल जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, कपिल शर्मा से नाराज चल रहा था और उस नाराजगी की वजह है सलमान खान। कपिल शर्मा ने अपने शो में सलमान खान को बुलाया था। इसी बात से लॉरेंस बिश्नोई नाराज था। उसने कपिल शर्मा के कैफे पर एक बार नहीं बल्कि दो बार वहां फायरिंग करवाई और इस मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बंधुमान सिंह शेखों इसका नाम है और ये गोलीबारी में मददगार था। अब पकड़ा गया है। इसका खुद का संपर्क गोल्डी बराड़ के साथ था। ये गोल्डी बराड़ के बताया जा रहा कि बेहद नजदीक था और अब ये पकड़ा गया है। हम आपके पास जो हम आपको इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आज तक के पास इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कितनी महंगी महंगी गाड़ियां, हथियारों के साथ खेलने का इसका शौक, उसकी तस्वीरें भी बहुत सारी आई हैं। यही है वो पकड़ा गया है जो शेखों है, हम आपको बता रहे हैं। और ये कैफे पर फायरिंग का मास्टरमाइंड है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसको गिरफ्तार किया है और इसकी गिरफ्तारी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है इस पूरे केस में। और इसके यानी कि बंधुमान सिंह शेखों के बहुत सारे विजुअल्स आज तक के बाद से आप देखें, हर विजुअल में आपको एक अलग गाड़ी दिखाई देगी, महंगे महंगे कपड़े, हथियारों के साथ खेलने का इसका शौक। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अरविंद, बहुत सारे विजुअल तस्वीरें इसके आए हैं, हथियारों के साथ खेल रहा है। इसका एग्जैक्ट काम लॉरेंस बिश्नोई गैंग में क्या रहा है? क्या इसने ये डायरेक्ट फायरिंग में इन्वॉल्व था या सिर्फ हथियारों की सप्लाई कर रहा था? देखिए, जो कैप्स कैफे पर फायरिंग हुई थी कनाडा के सरी इलाके में, जो कपिल शर्मा का कैप्स कैफे है, उसकी पूरी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और जो शूटर वहां पहुंचे थे उनको वेपन सप्लाई करना, उनको गाड़ी सप्लाई करना, सब काम किया था इस शख्स ने, जिसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जो इसके वीडियो आज तक के हाथ लगे हैं उसमें आप देखें तो बेहद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो आम लोग इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ जो स्पेशल फोर्सेस है वो इस्तेमाल करती हैं, वो वेपन्स इसके पास से मिले। और कुछ वीडियो में आप दिखाई भी दे रहा होगा कि ये जो वेपन है वो बकायदा पकड़ा हुआ है इसके पास। तो वो वेपन, उनमें से कुछ वेपन भी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने रिकवर किए हैं। अभी इससे जो पूछताछ हुई है, पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि जो शूटर फायरिंग में शामिल थे उसको इसने हथियार मुहैया कराया था, गाड़ी मुहैया कराया था और पूरे फायरिंग के इंसिडेंट को ये मॉनिटर कर रहा था। और इसके ऊपर इसको मॉनिटर कर रहा था गोल्डी ढिल्लन, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विदेश में बैठा हुआ कुख्यात गैंगस्टर है। तो इसे एक बड़ी कामयाबी बताएं कि कनाडा में था लेकिन दिल्ली आया। दिल्ली आने के पीछे भी कोई विशेष मोटिव बताया जा रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए, इसकी गिरफ्तारी पंजाब से हुई है। पंजाब में बड़े पैमाने पर वेपन वो इकट्ठा किए जा रहे थे और जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये गैंग एक बड़े वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। अब वो बड़ी वारदात क्या है उसको लेकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कपिल शर्मा के जब कैफे पर फायरिंग हुई थी उस दौरान सोशल मीडिया पोस्ट करके और ऑडियो मैसेज करके ये भी धमकी दी गई थी कि बॉलीवुड के वो हर शख्स निशाने पर है जो सलमान खान के साथ काम करते हैं, उनके साथ दोस्ती करते हैं। अब तो सवाल यह है कि कोई बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती निशाने पर तो नहीं थी, कोई बिजनेसमैन तो निशाने पर नहीं था, क्योंकि ये गैंग लगातार एक्सटॉर्शन के लिए फायरिंग कर रहा है। न सिर्फ इंडिया में, पंजाब में, बल्कि कनाडा में भी ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। और तब फायरिंग हुई है जब कनाडा पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया। उसके बाद से तो ताबड़तोड़ कनाडा में कई बिजनेसमैन के यहाँ फायरिंग हुई है। तो बंधुमान सिंह शेखों की गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी माना जा सकता है, न सिर्फ इस लिहाज से कि कैप्स कैफे पर जो फायरिंग हुई थी उसको पूरा ये मॉनिटर किया था, वेपन गाड़ी सप्लाई किया था, बल्कि इस गैंग के पास जो
अत्याधुनिक हथियार आ रहे हैं टर्की, पाकिस्तान, जर्मनी, फ्रांस से। उस रूट का पता लगाने में जो सबसे बड़ी खुलासा कर सकता है, वो खुलासा कर सकता है बंधुमान सिंह सैखो। इस वजह से इससे दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम, सेंट्रल एजेंसी की टीम पूछताछ करी, और आज तक के जी, पास ऐसे कई वीडियो भी है वो जिन राजीव, वीडियो की आप बात जिसमें कर रहे हैं अरविंद, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार दर्शकों को एक बार फिर से उन वीडियोस को दिखा देते हैं। और आज तक के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है। अब आप देखिए, हाथों में इसके पास वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है जिसका भी अरविंद जिक्र कर रहे थे। ये वेपन्स सिक्योरिटी फोर्सेस के पास होती हैं और अत्याधुनिक ये वेपन्स हैं, लेकिन इसके पास कहां से आई, किस देश ने इसको दी या किस गिरोह से इसको मिली, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन इसके पास ये वेपन्स हैं, ये वेपन सप्लाई करने का काम भी कर रहा था। इसी ने उन हथियारों को उन शूटर्स को वो हथियार पहुंचाए जिन्होंने कैप्स कैफे पर फायरिंग करवाई। और जो है बिश्नोई गैंग का एक इंपॉर्टेंट सदस्य गोल्डी ढिल्लों के साथ ये संपर्क में था, हथियारों की सप्लाई का काम कर रहा था। अब आप उसकी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखिए। महंगे कपड़े, महंगी लाइफस्टाइल बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। और एक दो नहीं, छोटी छोटी पिस्टल्स भी आपको देखेंगे, काफी सारी वहां उसने अपने गोद में रखी हैं और हाथों में ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। और बड़े ही गर्व के साथ आप इस विजुअल में देख, तस्वीर में देखें, वो उसको दिखा रहा है। उसे किसी बात का खौफ, किसी बात का डर नहीं है। वो बेफिक्र होकर एकदम इन वीडियोस को बना रहा है। इसके और भी वीडियोस आए हैं। अब हम उन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। 5 वीडियो है। वीडियो नंबर 1, उसमें आप इसके हाथ पर जो वेपन है वो देखिए। इसके पास कितने लॉन्ग रेंज के जो वेपन्स है इसके पास हैं, अत्याधुनिक हथियार हैं। वीडियो नंबर 2 आप उसमें भी देखिए, महंगी महंगी गाड़ियां हैं और उसमें भी हथियारों की नुमाइश हो रही है। वीडियो नंबर 3, जब कैप्स कैफे पर ये फायरिंग करता है, उसमें किस हथियार का इस्तेमाल हो रहा है वो आप देखिए। और वीडियो नंबर 4, इसमें भी वो लग्जरी गाड़ियां हैं, ऐसी महंगी लाइफस्टाइल, इनका रंगदारी का, लोगों को जरा धमकाकर पैसा ये लोग ऐंठते हैं, उस पैसे से एक महंगी लाइफस्टाइल ये लोग जीते हैं।